नमस्कार दोस्तों, एक्सेल बेसिक के इस थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक्सेल के इंटरफेस के बारे में। सेकेंड वीडियो में हमने एक्सेल में डेटा इनपुट और बेसिक डेटा हैंडलिंग के बारे में बात की थी। उस वीडियो में हमने कुछ टाइम सेविंग ट्रिक्स के बारे में भी बात की थी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्कशीट के बारे में। दोस्तों, एक्सेल में मेजॉरिटी काम हम वर्कशीट में करते हैं, इसीलिए वर्कशीट को डिटेल में जानना समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। वर्कशीट को डिटेल में समझने के लिए हम दो सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसमें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्कशीट के नेविगेशन के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वर्कशीट को कैसे कॉपी, मूव, हाइड करते हैं। साथ में वर्कशीट के अंदर रोज और कॉलम को किस तरह से लॉक करते हैं, हाइड करते हैं, मूव करते हैं। और साथ में हम कुछ बोनस टिप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वर्कशीट को डिटेल में समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्कशीट के प्रोटेक्शन के बारे में, कि एक्सेल में वर्कशीट के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्कशीट के नेविगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो इस तरह की एक वर्कशीट होती है। बाद में हम अपने काम के हिसाब से मल्टीपल वर्कशीट एक्सेल में ऐड करते जाते हैं। एक्सेल की एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट हो सकती है। एक्सेल में नई वर्कशीट ऐड करने के लिए यहां नीचे हम प्लस साइन पर क्लिक करके हम वर्कशीट ऐड कर सकते हैं, या फिर हम राइट क्लिक करके इंसर्ट वर्कशीट, इस तरह से हम नई वर्कशीट ऐड करके हम इसमें काम कर सकते हैं। एक्सेल में मल्टीपल वर्कशीट को मैनेज करने के लिए काफी सारे फंक्शंस दिए हैं। जैसे कि हमें वर्कशीट को आगे या पीछे करना है तो इस तरह से ड्रैग करके हम आगे या पीछे उसको मूव कर सकते हैं। साथ में एक ही वर्कशीट की दूसरी कॉपी हमें क्रिएट करनी है तो हमें कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करना है। तो जैसे ही हम कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो इस आइकन में छोटा सा प्लस सिंबल दिखेगा और फिर हम इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये शीट 2 की एक दूसरी कॉपी बन जाएगी। और शीट को हमें रिमूव करना है तो राइट क्लिक एंड डिलीट। दोस्तों, एक्सेल में हमारी एग्जिस्टिंग वर्कशीट दूसरी वर्कबुक में कॉपी करनी है तो राइट क्लिक करके मूव और कॉपी में जाएंगे। इस डायलॉग बॉक्स में हमें हमारी ये वर्कशीट कौन सी वर्कबुक में कॉपी करनी है वो सिलेक्ट करनी है। यहां पर नीचे हम देख पाएंगे हमारी एग्जिस्टिंग जितनी भी वर्कबुक ओपन होगी वो सब यहां पर दिखेगी। यदि हमें ये सीट कोई नई वर्कबुक में कॉपी करनी है तो उसके लिए न्यू बुक। इन केस हम डायरेक्टली यहां पर ओके कर देंगे तो हमारी ये जो सीट है वो नई वर्कबुक में कॉपी हो जाएगी और यहां से रिमूव हो जाएगी। इन केस हम चाहते हैं कि उसकी एक कॉपी यहां रहे और वहां दूसरी कॉपी मूव हो तो यहां क्रिएट अ कॉपी करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर एक बुक 1 करके नई वर्कबुक क्रिएट हुई है जिसमें हमारी जो सेल्स डेटा करके जो हमारी वर्कशीट थी वो कॉपी हुई है। तो दोस्तों, ये बात हुई एक्सेल में वर्कशीट को सेम वर्कबुक या दूसरी वर्कबुक में मूव और कॉपी कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं एक्सेल में वर्कशीट को हाइड कैसे करते हैं। सो टू हाइड अ वर्कशीट हम शीट पर राइट क्लिक करेंगे एंड हाइड। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि वो शीट हमारी वर्कबुक में ही रहेगी, लेकिन नॉर्मल केस में वो हमें दिखेगी नहीं। कोई हिडन वर्कशीट हमें फिर से अनहाइड करनी है तो राइट क्लिक करके अनहाइड। तो यहां पर हमारी इस वर्कबुक में जितनी वर्कशीट हिडन है वो सब हमें यहां दिखेगी। फिर वो उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो अगेन दैट वर्कशीट विल बी विजिबल। इसी तरह हमें एक साथ मल्टीपल शीट्स को हाइड और अनहाइड करना है तो कंट्रोल प्रेस करके सभी वर्कशीट को हम सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक हाइड। तो इस तरह से एक साथ मल्टीपल शीट को हम हाइड कर सकते हैं। सेम वे
हम इस तरह से अनहाइड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों सेम फंक्शनलिटी हमें होम टैब के रिबन में, सेल्स में, फॉर्मेट में, हाइड सीट या अनहाइड सीट में मिलेगी। तो इस तरह से हम सेम फंक्शनलिटी एक्सेस कर सकते हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सीट को हमें कलर से हाईलाइट करना है, तो हम उस सीट को राइट क्लिक करके टैब कलर करके हमें जो भी कलर करना है वो कलर से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। दोस्तों सीट का जो नाम होता है उसको हम इस तरह से डबल क्लिक करके या फिर राइट क्लिक करके रीनेम करके उसका नाम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इन केस हमारी वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट है, तो सभी वर्कशीट एक साथ हमें यहां नहीं दिखाई देती, तो उसके लिए हम जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है उसको इस तरह से मूव करके जो सीट का जो एरिया है वो बड़ा या छोटा कर सकते हैं। साथ में कई बार हमें डायरेक्टली कोई स्पेसिफिक वर्कशीट पर जाना है, तो यहाँ लोअर स्टेटस बार में लेफ्ट हैंड साइड में हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारी वर्कबुक में जितनी सीट्स अवेलेबल है वो सभी यहाँ दिखाई देगी। उस पर हमें जहां जाना है वहां पर क्लिक करके ओके कर देंगे, तो डायरेक्टली हम उस पर्टिकुलर सीट पर जा सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में जब हम बड़े रिपोर्ट्स पर काम करते हैं तो हम उसमें जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो उसका हेडर हाइड हो जाता है, तब नीचे जो डेटा होता है उसका रिलीवेंस हमें पता नहीं चलता कि ये डेटा एक्चुअली है किस चीज का। जैसे कि यहां पर ये एक नंबर है, वी डोंट नो वेदर इट इज द अमाउंट, क्वांटिटी, पिन कोड और वॉट एवर, तो उसके लिए हमें स्क्रॉल करके वापस ऊपर जाना पड़ता है। तो टू सॉल्व दिस डिफिकल्टी वी कैन यूज a freeze pen functionality in Excel. So to access this functionality, we'll go in view menu, उसमें freeze pen. तो यहां पर we can freeze top row. तो जो हमारी टॉप रो है इस रिपोर्ट का हेडर भी है, तो जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज रहेगा, सो दैट वी कैन नो दैट व्हाट डेटा वी आर लुकिंग एट। और इस फ्रीज पेन को हटाने के लिए अनफ्रीज पेन। साथ में along with row we can also freeze the column में फॉर एग्जांपल यहां पर हम चाहते हैं कि along with the row header हम कॉलम में रो आईडी और ऑर्डर आईडी कंटिन्यूअस हमें दिखे, तो उसके लिए हमें कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन है वहां पर जो सेल है उस सेल को सिलेक्ट करके फ्रीज पेन में जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीज पेन हम वहां पर करेंगे, तो अपने आप ये टॉप रो और फर्स्ट टू कॉलम फ्रीज हो जाएंगे। नाउ इफ वी स्क्रॉल वर्टिकली टॉप रो हमारी फ्रीज रहेगी, इफ वी स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली हमारी फर्स्ट टू कॉलम फ्रीज रहेगी। एंड टू अनफ्रीज अगेन क्लिक अनफ्रीज। दोस्तों बड़े रिपोर्ट में काम करने के साथ एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो और भी है जिसमें हमें मल्टीपल अलग अलग रो आइटम को एक साथ कंपेयर करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्प्लिट फंक्शनलिटी। तो स्प्लिट फंक्शनलिटी को यूज करने के लिए हम पहली कॉलम में हमें जहां से स्क्रीन को स्प्लिट करनी है वहां क्लिक करके व्यू टैब में स्प्लिट करेंगे, तो वो पर्टिकुलर सेल से हमारी जो एक्सेल की सीट है वो दो स्क्रीन में स्प्लिट हो जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखेगी। और मेन थिंग यू कैन सी राइट हैंड साइड पर जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। सो हम ये वर्टिकल स्क्रॉल बार से हम लोअर पार्ट और अपर पार्ट को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन कंपेयर टू डिफरेंट रो आइटम। इसको हम हॉरिजॉन्टली जैसे स्क्रॉल करेंगे तो सीट अपने आप पूरी स्क्रॉल होगी, वर्टिकली जो डिवाइड है उस हिसाब से हम स्क्रॉल कर पाएंगे। हमारी स्प्लिट स्क्रीन का जो डिवीजन है उसको मूव इस तरह से हम कर सकते हैं, और इसको अनस्प्लिट करने के लिए फिर से हम वहां क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्प्लिट स्क्रीन है वो चला जाएगा।
सेम वे हम वर्टिकली भी स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। सी सो जैसे हम वर्टिकली स्क्रॉल करेंगे तो दोनों स्प्लिट स्क्रीन एक साथ स्क्रॉल होगी, और हॉरिजॉन्टली नीचे हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्रीन अलग से स्क्रॉल होगा। दोस्तों, हम अपनी स्क्रीन को 4 अलग अलग स्क्रीन में भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जहां से स्क्रीन को स्प्लिट करनी है वहां सेल सिलेक्ट करके स्प्लिट करेंगे, तो वी कैन सी हमारी स्क्रीन 4 इंडिपेंडेंट पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो सो फ्रेंड, नाउ जब हम वर्टिकली स्क्रॉल करेंगे तो उस हिसाब से 2 क्वाड्रेंट हमारे स्क्रॉल हो गए। साथ साथ में जब हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करेंगे तो उस हिसाब से हमारे 2 क्वाड्रेंट स्क्रॉल हो गए। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि जैसे हम एक्सेल की वर्कशीट को हाइड और अनहाइड करते हैं, उसी तरह सीट में रोज और कॉलम को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। सो टू हाइड अ कॉलम, कॉलम को पहले हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड हाइड। सेम वे हम रोज को भी हाइड कर सकते हैं। हमें मल्टीपल रोज को या कॉलम को हाइड करना है, इस तरह से हम ड्रैग करके उसको सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक एंड हाइड। तो नाउ टू अनहाइड द हिडन रोज और कॉलम, उसके आसपास की जो रोज है उसको हम ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड अनहाइड। सेम वे कॉलम को भी, आगे पीछे की कॉलम को हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड अनहाइड। नाउ वन मोर क्वेश्चन कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि हमारी सीट में कौन सी रो या कॉलम हिडन है। सो लेट अस लुक एट इट। फॉर एग्जांपल, यहां पर हम एक कॉलम हाइड किया है, यहां पर भी कुछ रोज को हम हाइड करते हैं। नाउ विजिबली आप तुरंत पता नहीं कर पाओगे कि हमारी कॉलम या रो कौन सी हाइड है, बट हम रो नंबर फॉर एग्जांपल देखेंगे तो यहां रोल नंबर 6, 7 उसके बाद में सीधा 11, 12 होता है। इट मींस कि यहां पर कुछ हिडन है। साथ में कॉलम ए बी के बाद में सीधा डी है, इट मींस कॉलम सी इज हिडन ओवर हियर। साथ में आप यहां भी देख सकते हैं कि 2 कॉलम के जो नाम है उसके बीच में जो लाइन है वो डबल लाइन है। सेम वे यहां रो हिडन है, 2 रो नंबर है उसके बीच में जो लाइन है दैट इज डबल लाइन। So this is one way to identify which row or column is hidden. साथ में एक और तरीका है to identify the hidden row or column. For that go to special. Go to special हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। For that हम जाएंगे होम टैब में, फाइंड और सिलेक्ट गो टू स्पेशल और कंट्रोल जी। तो यहां पर एक ऑप्शन है visible cells only. Now take this and click OK. तो यहां जो सेल हमारी विजिबल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। वी कैन सी अ नैरो लाइन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन सी रो और कॉलम हिडन है। फिर उसको हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक अनहाइड। एक्सेल में रो डेटा या कॉलम डेटा को मूव करना है या उसके बीच में कुछ डेटा इंसर्ट करना है, तो हाउ कैन वी डू दैट। फ्रेंड्स, हमारे एग्जिस्टिंग टेबल में कहीं रो या कॉलम ऐड करना है तो वी कैन डू दैट बाय सिलेक्टिंग अ रो, राइट क्लिक एंड इंसर्ट। सो अ रो विल बी इंसर्टेड एंड टू रिमूव इट राइट क्लिक एंड डिलीट। A keyboard shortcut for this is select the row, Control Shift and plus, and to remove a row is Control minus. Same way for column, select the column, right click and insert and Control Z to remove it. Keyboard shortcut for this is same, Control Shift plus to add and Control minus to remove. दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि हमारे रिपोर्ट्स में कॉलम में जो डेटा है उसके कंपैरिजन में कॉलम की विड्थ छोटी रहती है। तो इस वजह से हमारी जो सेल है उसमें डेटा है वो प्रॉपरली
दिखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ डेट है, वो डेट को दिखाने के लिए जो स्पेस चाहिए उसकी कंपैरिजन में कॉलम की विड्थ छोटी है। हाउ टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ अ कॉलम? द फर्स्ट वे टू ऑटो एडजस्ट द विड्थ ऑफ द कॉलम इज क्लिक ऑन द एज ऑफ द कॉलम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये कॉलम है, तो उसकी पास जो एज है वहां पर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में अलग अलग साइज है। नाउ डबल क्लिक ओवर हियर, तो वो अपने आप जो मैक्सिमम विड्थ होगी उसके हिसाब से वो कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर लेगा। सेकेंड थिंग इज राइट क्लिक एंड कॉलम विड्थ। नाउ एंटर द नंबर टू एडजस्ट द कॉलम विड्थ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 10 करते हैं। सो नाउ दिस वे वी कैन adjust the column width. Third way to adjust the column width is, for example, existing कोई कॉलम है, उसकी width हमें कोई और कॉलम में सेट करनी है, तो क्या करेंगे? तो we'll select this column, Control C to copy it. Now select the other column, right click and paste spatial. Paste spatial में यहाँ ऑप्शन है column width. So that column width will be copied, not the data or formatting. See, तो यहां इस कॉलम की जो भी width है वही इस कॉलम की हो जाएगी। एंड द फोर्थ वे टू एडजस्ट कॉलम width, फॉर एग्जांपल हमें मल्टीपल कॉलम की width हमें सेम रखनी है, तो वी कैन सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स एंड फिर उसकी एक साथ कंट्रोल प्रेस करके हम width एडजस्ट करेंगे, तो अपने आप सभी सिलेक्टेड कॉलम की विड्थ सेम हो जाएगी। सेम वे वी कैन नैरो डाउन द कॉलम विड्थ, सिलेक्ट द कॉलम, प्रेस कंट्रोल एंड रिड्यूस द विड्थ दिस वे। फ्रेंड्स, कई बार बड़े रिपोर्ट में जब हम डेटा में काम करते हैं तो पर्टिकुलर सेल को उसके रो हेडर या फिर कॉलम हेडर के साथ रिलेट करने के लिए हमें काफी दिक्कतें होती है। तो एक तरीका है उसका रो या हम कॉलम इस तरह से सिलेक्ट करके वी कैन आइडेंटिफाई कि ये कौन से रो और कॉलम में बिलोंग करता है। सो नाउ द कीवर्ड शॉर्टकट फॉर दिस इज सिलेक्ट पर्टिकुलर सेल, क्लिक अ शिफ्ट स्पेस टू हाईलाइट द रो, जिससे हमें तुरंत पता चल जाएगा उसका रो हेडर कौन सा है, या फिर प्रेस कंट्रोल स्पेस टू आइडेंटिफाई द कॉलम, जिससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि उसका कॉलम हेडर कौन सा है, या हम कंट्रोल प्रेस करके उसका रो और कॉलम एक साथ सिलेक्ट करके वी कैन आइडेंटिफाई द इंटरसेक्शन ऑफ दिस रो एंड कॉलम। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने देखा कि कई बार बड़े रिपोर्ट्स में हम काम करते हैं तो काफी सारी अनयूज्ड या लेस इंपॉर्टेंट कॉलम्स या रोज होती है। टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूस द साइज ऑफ द रिपोर्ट, वी कैन यूज द फंक्शनलिटी ऑफ हाइड रो और कॉलम। उसमें दिक्कत ये होती है कि हमें कई बार पता नहीं चलता कि कौन सी कॉलम्स या रो को हाइड किया है। सो देयर इज वन मोर फीचर in Excel called grouping. With the help of this grouping functionality, हम Excel में जो हमारी इंपॉर्टेंट कॉलम्स या रो आइटम्स है उस पर फोकस कर सकते हैं विदाउट हाइडिंग देम। सो सिलेक्ट दिस कॉलम्स, डेटा एंड ग्रुप। सो इमीडिएटली एक हॉरिजॉन्टल लाइन विथ माइनस यहां पर आ जाएगी। It means these three columns are grouped. Now, when we click this minus, these three columns will be collapsed, and we can click on plus sign to expand this. We can group multiple columns or row in a sheet. Again, we can do this. See, now same way we can group row item also this way. Now we can collapse or expand all these groups together by clicking this button 1 and 2. To collapse all together, press 1. To expand all these together, click 2. Same way
for this row we can click 1 to collapse and 2 to expand. Now to ungroup, we'll select the column and click ungroup. Again we can select the column and ungroup. Same way we can select the rows and ungroup. So this way we can use this group functionality in place of hide. एक्सेल में कॉपी करने के बाद किसी डेटा को हम पेस्ट करते हैं तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू पेस्ट. सो विल लुक एट इट वन बाय वन. तो यहाँ पर एक डेटा है जिसमें मैंने प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट से मैंने सेल्स अमाउंट कैलकुलेट की है. लुक एट द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला को डिटेल में समझने के लिए यू कैन रिफर माय प्रीवियस वीडियो एक्सेल बेसिक पार्ट 2 फॉर डेटा इनपुट एंड बेसिक डेटा हैंडलिंग. इसमें ये सेल्स अमाउंट का जो डेटा है लेट अस कॉपी एंड फॉर पेस्ट स्पेशल राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल क्लिक. तो एक अलग से विंडो ओपन होगा. इसमें काफी सारे ऑप्शंस है. नाउ ओवर हियर देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर पेस्ट. वन इज द फॉर्मूला. हम सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं. वी कैन पेस्ट द वैल्यू. तो यहां जो वैल्यू है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग वैल्यू पेस्ट हो जाएगी. सेकेंड वे टू एक्सेस द पेस्ट स्पेशल इज ऑल्टर कंट्रोल वी. सेकेंड थिंग इज फॉर्मेटिंग. तो हम वी कैन सी ओवर हियर फॉर्मेट्स. तो यहां डेटा कॉपी नहीं होगा, वो फॉर्मेटिंग जो सेल का कलर है फॉन्ट का कलर है वो सब यहां पर कॉपी होगा. थर्ड थिंग इज वैल्यू एंड फॉर्मेटिंग. तो again alter control V. तो वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट. तो इसमें ये वैल्यू कॉपी होगी और साथ में जो नंबर का फॉर्मेट है 2 डेसिमल पॉइंट्स है तो ये जो वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग है वो पेस्ट होगा. बट ये जो भी हमने पेस्ट किया है वो वैल्यू है. तो दिस डेटा इज नॉट लिंक विद द सोर्स कैलकुलेशन. तो यहां पर कोई नंबर चेंज होगा फॉर एग्जांपल तो ये वैल्यू चेंज होगी बट ये वैल्यू चेंज नहीं होगी. नाउ इफ वी वांट कि हमें पेस्ट करना है बट दैट डेटा शुड लिंक विद इट्स सोर्स फॉर्मूला. तो क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट लिंक. तो ये डेटा है दैट विल बी लिंक टू इट ओरिजिनल सोर्स. तो यहां कुछ भी चेंज होगा तो अपने आप यहां भी वो डेटा चेंज हो जाएगा. वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पेस्ट स्पेशल इज पेस्ट ट्रांसपोज. फॉर एग्जांपल यहां पर जिस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा है उसका कॉलम स्ट्रक्चर जो कॉलम है वो रो करना है, जो रो है उसको कॉलम करना है. तो क्या करेंगे? कॉपी एंड राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल एंड ट्रांसपोज. सी सो व्हाट हैपेंड? जो हमारा कॉलम है वो रो बन जाता है और जो रो है वो कॉलम बन जाता है. सो दिस वे वी कैन यूज एफिशिएंटली दिस पेस्ट स्पेशल फंक्शनैलिटी. फ्रेंड्स, bonus tip in paste special functionality. See, there is a scenario where in this data, for example, हमने प्राइस और यूनिट कैलकुलेशन कर दिए. बाद में we came to know there is some change in price. $20 change in cell phone price. In desk there is a change of $10, $30, 50 and let us say 5. Okay. सो ये जो यूनिट प्राइस है उसमें ये नंबर हमें ऐड करने हैं. सो वन वे इज कि हम एक अलग कॉलम में ये कॉलम और ये कॉलम का एडिशन करके फिर यहाँ पेस्ट स्पेशल करके वी कैन अपडेट दैट. बट वी वांट टू अवॉइड दिस कॉम्प्लेक्सिटी. सो हाउ कैन वी डू दिस? तो वी कैन डू दिस विथ पेस्ट स्पेशल. सो कॉपी राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल वैल्यू and add. So look at this, look at the unit price, click OK. Okay,
So this amount is added into our original unit price. Same way we can use multiply, divide, subtract functionality as well. तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा एक्सेल वर्कशीट की नेविगेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल वर्कशीट की प्रोटेक्शन के बारे में, एक्सेल में क्या फीचर है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।